स्वागत है सबका उत्कर्ष क्लासेस पर। दोस्तों, कई वर्षों के इंतज़ार के बाद जिस वैकेंसी का पूरा राजस्थान, हर गली इंतज़ार कर रही थी, यानी रीट की परीक्षा, प्यारे दोस्तों, रीट की वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है। और आज मेरे साथ में साइकोलॉजी स्पेशलिस्ट आर.के. वैष्णव सर और हमारे विज्ञान के बहुत बड़े विशेषज्ञ प्रकाश जी सर मेरे साथ होंगे। बातें करेंगे दोस्तों, लगातार 3 दिन यानी आज, कल और परसों हम सब बातें करेंगे कि कैसे इस वैकेंसी में हम लोग पहली बार में इस परीक्षा को पास कर लें, क्या रणनीति रहनी चाहिए। बहुत बड़ी वैकेंसी है, अगली बार कब होगी पता नहीं, तो दूसरी बार का वेट नहीं कर सकते। तो पहली बार में हम लोग इस वैकेंसी को क्लियर कर जाए, क्या रणनीति रहनी चाहिए सारे सब्जेक्ट्स में। 3 दिनों में दोस्तों आपको सभी सब्जेक्ट्स की रणनीति आपसे शेयर की जाएगी, आपको सलाहें दी जाएंगी और कोशिश करेंगे कि हम सब मिलकर स्टूडेंट्स को उत्कर्ष का पूरा साथ खैर हमेशा से ही मिलता जा रहा है। और जिस तरह से लॉकडाउन के समय में, इस पेंडेमिक के दौरान दोस्तों उत्कर्ष ने बच्चों का हाथ थामा है और बच्चों ने विश्वास किया है। पूरे राजस्थान के बच्चे, इनफैक्ट अब तो उत्तर प्रदेश के बच्चे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो जिस तरह आप लोगों ने भरोसा किया है, तो उस भरोसे पर उत्कर्ष खरा उतरेगा, ये वादा भी हम आपको दिलाना चाहते हैं। आगे बढ़ते हुए दोस्तों, सबसे पहले मैं आर.के. वैष्णव सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर, सबसे बड़ा खतरा रीट के दौरान जो बच्चों को रहता है साइकोलॉजी का, बिल्कुल सर, वो उसके बारे में क्या रणनीति आप साझा करेंगे और उत्कर्ष उसके लिए क्या क्या हेल्प कर रहा है और कैसे हम लोग इस कोर्स को आगे बढ़ाएंगे और बच्चों के लिए हम लोग किस तरह बेस्ट दे पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, देखिए सर ने तो वैसे बताया है कि साइकोलॉजी एक खतरा रीट के लिए, पर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, साइकोलॉजी रीट के लिए सबसे आसान विषय है। और अगर साइकोलॉजी को बहुत खुशी खुशी आपने तैयार कर लिया तो रीट से नौकरी लगना सबसे आसान काम है। तो पहली चीज़ तो अपने माइंड से इस बात को आप निकाल दीजिए कि साइकोलॉजी बहुत कठिन विषय है। दोस्तों, परीक्षा के अंदर ऐसा होता ज़रूर है कि बहुत सारे लोग जब इसको व्यवहारिक दृष्टिकोण से नहीं पढ़ते तो प्रश्नों के उत्तर देने में उनको तकलीफ होती है, लेकिन आपको कतई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पहली चीज़ तो ये है कि अपने माइंड से इस बात को बिल्कुल निकाल दें कि साइकोलॉजी कठिन है। जब अपन सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ में हो जाता है, ये मनोवैज्ञानिक सत्य है दोस्तों। जैसी हमारी सोच होती है वैसे ही हमारे साथ में परिणाम आने लग जाते हैं। तो पहली बात तो ये है कि सोच को बिल्कुल बदल दो। आपके मन में सिर्फ ये होना चाहिए कि इस बार हमें जीतना है और इस परीक्षा में 100% पास होना है। अब बात आती है, सर ने कहा मनोविज्ञान की रणनीति बतानी है, तो सर मनोविज्ञान की रणनीति मैं बता देता हूँ, बहुत आसान है दोस्तों। पहली चीज़ तो ये है कि मनोविज्ञान को हमें इस तरह से पढ़ना है कि वो बिल्कुल वजन नहीं लगे। मैक्सिमम विद्यार्थी आप में से वो हैं जो ऑलरेडी उत्कर्ष में पढ़ रहे होंगे और निश्चित रूप से उन्होंने साइकोलॉजी को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा होगा और आगे भी हम उसको पढ़ते रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी वो भी हो सकते हैं जिन्होंने उत्कर्ष का कोर्स नहीं लिया होगा और वो अपने स्तर पे या किसी भी संस्थान के माध्यम से कैसे भी स्वाध्याय कर रहे होंगे। उनको भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मनोविज्ञान दुनिया का सबसे सरल विषय है। अच्छा, मैं दुनिया का सबसे सरल इसलिए मानता हूँ कि मैं अपने आप को सबसे कमज़ोर आदमी मानता हूँ। आप देख सकते हैं दोनों हीरो मेरे साथ बैठे हुए हैं, मैं उनमें किस तरह से नज़र आ रहा हूँ। फिर मैं इस विषय को पढ़ा लेता हूँ, मतलब बहुत आसान विषय है ये, इसमें चिंता की ज़रूरत नहीं है। तैयारी कैसे करनी है इसके लिए थोड़ा सा बता दूं मैं कि अगर अपने को अपने स्तर पर तैयारी करनी है दोस्तों, तो इसके लिए हमें वो पुस्तकें पढ़नी चाहिए जो बिल्कुल ऑथेंटिक होती है। क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है, मैंने महसूस किया है कि मनोविज्ञान में बालकों को भ्रमित करने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा है। और ऐसा कोई दिन नहीं होता जब मेरे पास में 2-4 बच्चों के प्रश्न नहीं आते कि सर उस किताब में इसका आंसर ये था, उसमें ये था, उसमें ये था। और कई बार तो लोग कहते हैं कि सर आपने इसका उत्तर ये बताया, हमने उस किताब के अंदर ये देखा, उसमें ये देखा। तो दोस्तों, इस बात को, पहली बात तो आप अपने मस्तिष्क में इस तरह से रखिए कि आप केवल एक परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं। मैंने बरसों से इस विषय को पढ़ा और पढ़ाया है। मेरे साथ में मैं अगर एक त्रुटि करता हूं तो लाखों विद्यार्थियों का लॉस हो सकता है। आपके एक के गलती करने से सिर्फ आपका लॉस होगा। और जब मुझे उस बात का पता है, जो चीज़ आपको पता, जो किताब आपको मार्केट में मिलती है, क्या वो मेरे पास नहीं है? आपसे कई गुना ज़्यादा किताबें मेरे पास है, आपसे कई गुना ज़्यादा जानकारी मेरे पास है, ये तय है। हालांकि मैं कह रहा हूँ तो आपको गलत लग रहा होगा, लेकिन इसलिए है कि मैं पढ़ाता हूँ, आप उसको पढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से मैं आपसे ज़्यादा किताबें पढ़ता ही होगा।
हम क्या करते हैं, हम एक दूसरे की नकल करते हैं। सर ने कुछ बोल दिया तो उसकी बात में आ गए, मैंने कुछ बोल दिया तो मेरी बात में आ गए, और किसी तीसरे ने बोल दिया तो उसकी बात में आ गए, और फिर उस चक्कर में हम भ्रमित हो जाते हैं। तो एक तो आप लोगों को जिसको पास होना है, मैं बहुत ही सत्य बोल रहा हूं, जिसको पास होना दोस्तों उसको भ्रमित नहीं होना है, अच्छी किताबें पढ़नी है। और जो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, देखो पूरे मनोविज्ञान की विषय वस्तु में अगर रीट के सिलेबस को लेकर बात करें तो मैंने लिख रखे हैं 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप लोगों को बहुत भ्रमित करते हैं, और उन 15 क्वेश्चन में से लगभग 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर के अंदर हर दूसरे टीचर के या हर दूसरी किताब के अंदर अलग जो है आपको तथ्य मिलते हैं, और 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मेरे बिल्कुल ही अलग मिलेंगे और बाकी लोगों के अलग मिलेंगे। अब आपको पता दोस्तों, जब मैंने उनकी छटनी कर रखी है कि 15 क्वेश्चन ऐसे हैं, तो मैं इतना बावड़ा तो हूं नहीं कि मैं दूसरों की तरह नहीं बता सकता। ये तो आपको सोचना ही पड़ेगा ना कुछ तो उसमें राज की बात है। उसके लिए भी आपको चिंता नहीं करनी है। बहुत जल्दी उन 15 प्रश्नों का एक वीडियो लेकर के मैं आऊंगा, और उसमें एक एक चीज को स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा कि वो उत्तर जो मैं बता रहा हूं वो क्यों सही है, तुम्हें वो क्यों पढ़ना चाहिए, और जो दूसरी किताब में कुछ लिखा हुआ उसमें क्या त्रुटि हो सकती है। मैं ये नहीं कहता किसी ने किताब लिखी है तो उसने गलत लिखा होगा, हर आदमी अपने विवेक से लिखता है। साइकोलॉजी व्यवहार का विषय है, ये व्यवहार पे डिपेंडेंट होता है, मेरा व्यवहार कैसा है उस हिसाब से मैं पढ़ूंगा। और ध्यान रखो दोस्तों, मनोविज्ञान उस आदमी का कभी भी अच्छा नहीं होता जो झूठ बोलता है, जो असत्य बोलता है, क्योंकि मनोविज्ञान सत्य पे चलने वाला विषय है। अगर किसी के माइंड में ये बात है कि हम असत्य के मार्ग पर चल करके इसको अच्छा बना ले, नहीं बन सकता, ये मेरा आजमाया हुआ है। इसलिए एक तो ये, दूसरा मन के अंदर आपका विश्वास होना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है हम क्या पढ़ें। प्रश्न खड़ा होता है आखिर हम कौन सी किताबें पढ़ें। तो फर्स्ट नंबर पर आपको पढ़नी है 11th-12th के अंदर जो अपने साइकोलॉजी चलता है, चाहे वो RBSE का हो चाहे CBSE का हो, दोनों को आप पढ़ें, क्योंकि अपना जो पेपर होगा वो उस पर बेस्ड होगा। और निश्चित रूप से 30 प्रश्न जो आपको साइकोलॉजी के पूछे जाएंगे, उनमें से कम 20 प्रश्न RB जो अपनी राजस्थान बोर्ड की और जो सेंट्रल बोर्ड की है, यानी दोनों की जो किताबें हैं उनके ऊपर डिपेंडेड होंगे। तो पहले तो उन दोनों किताबों को आपको पढ़ना है, 11th की भी और 12th की भी, कुल मिला के 4 किताबें हो गई। अब इसके बाद में बात आती है कि उनके अंदर भी कई चीज़ें ऐसी मिलेगी आपको जो त्रुटिपूर्ण होगी। उसके लिए आप चिंता नहीं करें, बहुत जल्दी उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है जहां पर आपको संशय हो सकता है, उसको भी क्लियर करने के लिए मैं निश्चित रूप से एक वीडियो लेकर के आ जाऊंगा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अब इसके बाद में क्या पढ़े, मैंने तो कहा 20 प्रश्न उनमें से आएंगे, 10 कहाँ से आने वाले हैं दोस्तों? 10 प्रश्न वहां से आने वाले हैं जो उन किताबों में है ही नहीं। अपने सिलेबस में टॉपिक तो दिए हुए हैं लेकिन उन किताबों के सिलेबस में नहीं है, तो इसका मतलब वो हमें अलग पढ़ना पड़ेगा। जैसे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपना एक 5वीं अगली यूनिट है, अंतिम यूनिट जिसको बोल सकते हैं अपन, उसमें से जो प्रश्न आते हैं वो उसमें नहीं है, वो अपने को अलग पढ़ना पड़ेगा। वो कहाँ से पढ़ना पड़ेगा? उसके लिए हमें B.Ed BSTC जो हमने किया है उनकी बुक से पढ़ना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं बात को आप? यानी B.Ed BSTC के अंदर अपनी जो किताबें चलती है वो वहाँ का मैटर, शिक्षा शास्त्र का, उसको अपने को पढ़ना, तब जाकर के हमारा पाठ्यक्रम पूरा होगा। अब एक बड़ी समस्या खड़ी होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेजेज आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो है कई बार सर लाइव आते हैं, निर्मल सर तो कमेंट करते हैं, आज भी बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि इतनी किताबें कैसे पढ़ें, उनमें क्या पढ़ें, प्रश्न कैसे बनेगा? तो दोस्तों उसके लिए तो थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और अगर उत्कर्ष के विद्यार्थी आप हैं तो मैं आपको बता देता हूं, कल शाम को जब सर लाइव आए थे और उन्होंने जो है इन 3 दिन के लिए एक नया आप लोगों के लिए न्यूनतम शुल्क में पाठ्यक्रम को वापस शुरू किया, उस पाठ्यक्रम के समय, उस घोषणा के समय सर ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि 3500 प्रश्न जो है मनोविज्ञान और मेथड्स के मेरी ओर से दिए जाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूं, वो 3500 क्वेश्चन आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं, क्योंकि उन चारों किताबों प्लस B.Ed BSTC की किताबों का जो निचोड़ है, जो उनमें से पूछा जा सकता है, वो कंप्लीट मैं तैयार कर रहा हूं। अभी 1000 प्रश्न तैयार हुए हैं मनोविज्ञान के 1000 प्रश्न और अभी मैं बनाने वाला हूं, और प्रत्येक सब्जेक्ट के 500 क्वेश्चन मेथड के, उससे बाहर कुछ नहीं हो सकता, वो आपको मिलने वाले हैं। मिलेंगे कब, इसके लिए मैं आपको बता देता हूं। आपको इंतजार करना पड़ेगा, बहुत लंबा नहीं, पर कम से कम 1 महीने का, क्योंकि आप समझ सकते हैं दोस्तों 3500 क्वेश्चन, वो भी वो प्रश्न जिसमें बहुत दिमाग लगा के परीक्षा में आने लायक बनाने में वक्त तो लगेगा। रोज रोज उसके लिए आप डिस्टर्ब नहीं हो,
मुझे भी नहीं करें और यहाँ पर भी बार बार कमेंट करके डिस्टर्ब नहीं करें। 1 महीने का समय मैं आपको बोल रहा हूँ, आज जितनी तारीख हुई है उसमें 1 महीना जोड़ लेना, उसके अगले दिन आपको 100% वो प्रश्न मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है सर, स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं सर, वैसे चीज़ें अभी तक सरकार ने क्लियर तो नहीं की हैं कि बीएड वाला भी फर्स्ट लेवल दे पाएगा क्या, और जो अभी प्रमोट हुए हैं फाइनल ईयर में बीएड के, वो उनका क्या होगा क्या नहीं। तो दोस्तों ये तो विज्ञप्ति आने के तुरंत बाद में निर्मल सर या हम में से कोई डेफिनेटली लाइव आकर ये सारी चीज़ें क्लियर करेगा। पर जैसा कि आप लोग कमेंट में क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर तैयारी शुरू कहाँ से करें, दोस्तों देखें, पहली बात तो उत्कर्ष जैसा कि आप जानते हैं 3 दिन के लिए सिर्फ रीट वालों के लिए दोस्तों, सिर्फ रीट के बैचेस की जो फीस है वो अभी तक के अपने न्यूनतम स्तर पे दोस्तों हमने रखी है। फर्स्ट लेवल की फीस है 1800 रुपीज़, रीट सेकेंड लेवल्स एसएसटी की फीस है 2000 रुपये और साइंस की फीस है 2200 रुपये। तो दोस्तों अगर आपको लगता है आप लक्ष्यहीन हैं तो इससे अच्छा विकल्प आपके लिए नहीं हो सकता। इनफैक्ट आप किसी से पूछ भी सकते हैं जिसका अभी तक एक्सपीरियंस रहा है उत्कर्ष के कोर्सेज का। तो मुझे लगता है कि अगर आपके दिमाग में रीट को लेकर 1% भी संशय है, अगर आपको लग रहा है कि ये वैकेंसी मुझे क्लियर करनी है दोस्तों, तो ये वो समय है जब आपको कमर कस लेनी चाहिए और 1 घंटा भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं बोलता हूँ ये वीडियो खत्म होने के तुरंत बाद आपको उत्कर्ष की मोबाइल ऐप जो आपने इंस्टॉल तो डेफिनेटली अभी तक कर ली होगी, उसमें जाइए और अपने लिए उस कोर्स को चुन के सिर्फ 3 दिन दोस्तों इस न्यूनतम स्तर पे, इस न्यूनतम रेट पे आपको वो कोर्सेज मिल रहे हैं। दोस्तों आंखों में मंजिल है, आंखों में मंजिल है, तो आपको लगातार उसके पीछे भागना है, क्योंकि दोस्तों आप वो चिराग हैं जो अंधेरों में भी चमकेगा अगर आप उत्कर्ष से जुड़ते हैं तो, क्योंकि तैयारी शुरू करने का इससे बेहतर विकल्प कोई नहीं है। और जो सर 3500 क्वेश्चंस का अपना क्वेश्चन बैंक बता रहे हैं दोस्तों, ये उनके लिए है जिनकी तैयारी अभी तक तो अच्छी हो चुकी है। तो आपको पहले अपनी तैयारी अच्छी करनी है। जो हमसे जुड़ चुके हैं उन्हें तो वो क्वेश्चन तुरंत ही मिलने वाले हैं कुछ ही दिन में, परंतु आप अगर जुड़ गए तो यकीन मानिए कि आप जो सोच रहे हैं कि इस बार की रीट आपको क्लियर करनी है, डेफिनेटली आप लोग पहली बार में कर लेंगे। और बहुत सारी टिप्स आर.के. वैष्णव सर ने आपको अभी दी हैं, ऐसी बथेरों टिप्स दोस्तों, टॉपिक वाइज पूरे सिलेबस से जुड़ी, शिक्षण विधियों से जुड़ी तमाम बातें कोर्स के दौरान भी सर शेयर करते जाएंगे। अभी सर प्रकाश सर भी हमारे साथ हैं, प्रकाश राजपुरोहित सर साइंस पढ़ाते हैं और वो रणनीति आपको बताएंगे कि किस तरह आगामी 3 महीनों में, जो कि 25 अप्रैल अगर हमारे मुख्यमंत्री जी ने डेट बताई है, उसमें भी आपके पास 3 महीने का समय आप मान लीजिए आप पढ़ाए, उसके बाद तो रिवीजन करने का समय रहेगा। वो 3 महीने साइंस के लिए कैसे लाभदायी हो सकते हैं। और स्ट्रेटजी की बात करें तो हिस्ट्री की भी वही स्ट्रेटजी होगी जो साइंस की होगी। मतलब डेफिनेटली हमें जानना चाहिए कि ये 3 महीने कैसे हमें सफलता देने में हेल्प कर सकते हैं। प्रकाश सर क्या कहना चाहेंगे आप? सभी को पहले तो नमस्कार। मेरा काफ़ी टाइम बाद बहुप्रतीक्षित भर्ती थी जिसकी डेट तो अनाउंस हो चुकी है 25 अप्रैल, और सर ने भी आपके साथ काफ़ी ये शेयर किया कि क्या रणनीति होनी चाहिए। ऑलमोस्ट रणनीति कोई ऐसा नहीं हर सब्जेक्ट वाइज, बट हाँ अगर मैं जैसे टॉपिक्स की अगर बात करूँ, चर्चा करें रीट लेवल 2 साइंस मैथ में, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी 4 पोर्शन में आपके ये पूरा सिलेबस दे रखा है। बहुत ऐसे गिने चुने एग्जाम्स होते हैं जिसमें पर्टिकुलर बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन को अलग अलग डिफाइन किया हुआ रहता है। अब अगर हम बात करें वेटेज की, तो ऑलमोस्ट 50% जो वेटेज कैरी करेगा बायोलॉजी वाला पोर्शन, और बाकी जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और टेक्नोलॉजी वाले ऑलमोस्ट इससे 50% कवर करेंगे। अगर हम बात करें इसमें कि पूरे, अगर जैसे ऐप में बात करें रीट लेवल 2 साइंस मैथ में आपको कंप्लीट जो साइंस का कोर्स मिलेगा वहाँ पर, और अगर ओवरऑल पूरे अगर रीट लेवल 2 साइंस मैथ की बात करूँ तो मोर देन 800 आवर्स का कोर्स और मोर देन 6000 क्वेश्चंस का वहाँ पर कलेक्शन आपको मिलेगा। इतने ज़्यादा क्वेश्चंस, और मैं हमेशा कहता हूँ एक बात कि आप जितना भी थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट है। आप साथ साथ, जैसे भी सर ने आपके साथ डिस्कशन भी किया था कि प्रीवियस एग्जाम्स के पेपर्स और उनसे संबंधित क्वेश्चंस भी हम आपको अवेलेबल करवा देंगे ऐप में, और साथ साथ जो मॉडल टेस्ट पेपर वगैरह वो अभी आपको ऐप में अवेलेबल रहते हैं। तो जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, एक तरह से अपनी जो प्रिपरेशंस है, जो अपनी तैयारी, उनको रिफाइन करते हैं और आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड होकर पढ़ेंगे, क्योंकि अब एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है। अब हमें तुरंत डिसीजन लेकर तुरंत ऐसे सोचना नहीं है कि चलो ठीक है अभी थोड़ा ठंड है, अभी 1 जनवरी से स्टार्ट करेंगे, नए साल में स्टार्ट करेंगे। अरे भाई तब तक आप 10-15 दिन लोगों से पीछे हो जाओगे।
और कंपटीशन जैसे कल शाम को सर ने भी बताया, लाखों लोग एग्ज़ाम देंगे और ऐसे में हमें जो हमारी प्रिपरेशन दूसरों से अलग कैसे करनी है। अब ये नहीं देखना कि दूसरे कर क्या रहे हैं, अरे हम क्या कर रहे हैं, हमें ये देखना है। और ये एक तरह से मान लीजिए गोल्डन चांस है, जबकि ये पेंडेमिक का टाइम है, ऑफलाइन क्लासेस वगैरह बंद हैं, ऐसे में क्या करें। ऐसे तो नहीं है कि हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें, ये सोचें कि अगस्त से सितंबर गया, अप्रैल आया, अभी तो और आगे जाएगी। नहीं, ये फिर वो लूजर्स जो होते हैं या ऐसे लोग होते हैं ना जिनका सिलेक्शन नहीं होता है, ये उनकी स्ट्रेटजी होती है। इसलिए फोकस रहें, अपने टारगेट को फोकस रख के पढ़ाई आज से ही तुरंत ये लाइव के बाद सोचें। और अब बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है, ठीक है। तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई, और कह सकते हैं कि गागर में सागर वाली जो बात होती है वो आपको इस ऐप में अवेलेबल है। लेवल 1 की बात करें, लेवल 2 साइंस मैथ की बात करें, SST की बात करें, मोटे मोटे तौर पर भाई पढ़ने की तरीका कोई अलग नहीं होता। हाँ, बस ये ध्यान रखें कि किसको ज़्यादा वेटेज है। जैसे सर बता रहे थे, साइकोलॉजी का बहुत क्रिटिकल रोल है, बहुत मेजर रोल है, तो उसको जैसे आपको काफ़ी वहाँ पर प्रैक्टिस सेट, और सर भी आजकल आपके साथ लाइव रहते भी हैं, लगातार आपकी क्लासेस भी चल रही हैं। और बाकी रही बात क्वेश्चंस की, तो जैसे मैंने बताया मोर देन 6000 क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको वहाँ पर ऐप में अवेलेबल है। तो ये सर मेरा मानना ये है। सर अगर क्वेश्चंस की एग्जैक्ट डिटेल में बताऊं दोस्तों, आपको जो रीड फर्स्ट लेवल है उसमें हमारे कोर्स में 800 घंटे का कोर्स है। कितने घंटे का कोर्स है? 800 घंटे का। और उसके अलावा 5600 क्वेश्चंस क्विज, जो कि चैप्टर वाइज क्विज होते हैं, उसका है। सर के 3500 क्वेश्चंस तो दोस्तों अभी तक मैं ऐड ही नहीं कर रहा, वो अलग हैं। अभी चैप्टर वाइज हर सब्जेक्ट के क्विज के क्वेश्चंस नोट करें, जिसमें मॉडल पेपर अभी इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। सर के एक्स्ट्रा जो 3500 क्वेश्चन सर वादा कर रहे हैं वो इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। तो 5600 क्वेश्चन रीड फर्स्ट लेवल में, और लगभग 6000 क्वेश्चन रीड SST में और रीड साइंस में भी आपको क्वेश्चंस उपलब्ध कराए गए हैं कोर्स में। और लगभग 1000 घंटे का कोर्स, रीड SST में 976 घंटे का, रीड साइंस में 838 घंटों का, और फर्स्ट लेवल में 800 घंटों का कोर्स। वीडियो लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं, उसके अलावा वीडियो के क्विज के जो क्विज के वीडियोस हैं वो अलग है दोस्तों। देखो, आपके कमेंट देख के मुझे लग रहा है कई लोग अभी से पैनिक कर रहे हैं कि सर अब 3 महीने ही बचे हैं। तो भैया 3 महीने तो 3 साल बाद अब जाके बचे हैं, 3 साल भी बाकी थे कभी सर, है? बिल्कुल बिल्कुल। तो सर देखो, ऐसा है दोस्तों, हार तब होती है जब मान ली जाती है, और जीत तब होती है जब ठान ली जाती है। वेरी गुड। 3 महीनों में दोस्तों यकीन मानिए मैंने मेहनत करने वालों को RAS बनते हुए देखा है। RK वैष्णव सर ने तो IAS बनते हुए देखा होगा, मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है। मैं उत्कर्ष का एक्सपीरियंस अपना बता रहा हूं। आप सोच लेंगे कि हाँ, बस ठान लेंगे कि हाँ पढ़ना है, तो दोस्तों जरिए अपने आप निकलते जाएंगे, समय अपने आप निकलेगा। हमारे पास बहुत सारे रीजंस होते हैं। किसी को लगता है मैं गरीब हूं, किसी को लगता है मैं गृहिणी हूं, किसी को लगता है मैं व्यस्त हूं, किसी को लगता है मेरी उम्र कम है, किसी को लगता है मेरा ज्ञान कम है। ये सारे बहाने दोस्तों धरे के धरे रह जाते हैं। 2017 की वैकेंसी लास्ट रीड की थी, 2021 में दोबारा होगी। अब आप सोच लीजिए, क्या ओलंपिक की तरह, वर्ल्ड कप की तरह 4 साल का समय देना है हर बार, या इस बार ही निकालना है? अगर निकालना है तो जो रणनीति आज आपको बताई और आने वाले 2 दिनों में भी आपको बताई जाएंगी, वो रणनीति फॉलो करनी है और पढ़ना है। एक सोर्स पर विश्वास करना है। जो मैंने आपको बताया, जो हम चाहते हैं कि सफल होना है, तो उत्कर्ष का कोर्स आपके लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है। उसका फायदा आपको उठाना चाहिए दोस्तों, ठीक है। और जो सोर्स आप डिसाइड कर लें, क्योंकि अब डिसीजन का टाइम आपके पास है नहीं, अब पढ़ने का टाइम है दोस्त, तो डिसाइड आप आज रात तक कर लेंगे और उसके बाद उस सोर्स पर विश्वास करेंगे। उत्कर्ष तो अपने स्टूडेंट्स के भरोसे पर हमेशा खरा उतरा है। हमने अगर बोला है 100% तो 105% से कम पे तो हम रुके ही नहीं है। उसके अलावा दोस्तों, जो भी आपकी क्वेरीज है लगातार कमेंट्स में हमने देखी है, और सर इन सारी कमेंट्स का PDF हमें निकालना चाहिए। इन सारे कमेंट्स को दोस्तों कॉपी कर लिया जाएगा। कुछ का आंसर नहीं भी दे पाए हैं, जैसे कोई पूछ रहा है सर मैंने वो कोर्स कर रखा है, मैं रीट दे सकता हूँ क्या? यूपी के बच्चे पूछ रहे हैं सर रीट क्या होता है, तो ये सुपर टेट हो गया सर। हाँ। इसके बाद कोई एग्जाम नहीं देना होता, नहीं देना होता है ना। तो ये आपके यूपी में जैसे सुपर टेट होता है, उसी का पर्यायवाची हुआ सर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना सर। तो डेफिनेटली जो आपका सुपर टेट होता है उसी तरह का एग्जाम है। और बाकी क्वेरीज जब नोटिफिकेशन आएगा दोस्तों, तो RK वैष्णव सर या निर्मल सर आपके सामने आएंगे और आपको डिटेल्ड नोटिफिकेशन का उसमें बताएंगे कि क्या क्या कौन कौन किस किस चीज के लिए एप्लीकेबल है, जो कि आप में से केवल 5% लोग का कंफ्यूजन है। बाकी सबको पता है हाँ सर मेरी BEd है, मैं BSc BEd हूँ, तो मैं रीट सेकंड लेवल साइंस का एग्जाम दे रहा हूँ, मैं BSTC हूँ तो मैं फर्स्ट लेवल का एग्जाम दे रहा हूँ। 2% कुछ कंफ्यूजन है तो वो भी समय के साथ क्लियर हो जाएगा, पर उसका वेट मत करना दोस्त। विज्ञप्ति कब आएगी? कल आएगी कि हफ्ते भर बाद आएगी? अगर हफ्ता भर वेस्ट कर सकते हो तो इंतजार करो,
फिर एक हफ्ता और करना पड़ जाएगा। तो अभी से पढ़ाई पे लगो, समय आपके पास है नहीं, इसीलिए दोस्तों 3 दिन में रणनीति बनाने के लिए आपके सामने आएंगे और वो रणनीति पर आपको फोकस करना अच्छा, है। मैं वैष्णव सर, मैं ऐसा भी बता देता हूँ सर। अभी जैसे आपको आज जो है प्रकाश सर मेरे साथ हैं, आपने बताया साइंस के अंदर किस किस तरह से क्या रहता है वेटेज वगैरह, और मैं साइकोलॉजी को लेकर बात कर रहा हूँ। आप सर जो है मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, उसी में साइंस लेवल 2nd और 1st के अंदर, तो मैथमेटिक्स के किस तरह से जो है उसकी तैयारी करनी चाहिए उसको लेकर बात कर रहे हैं। ऐसे ही हम लगातार 3 दिन तक आपसे मिलते रहेंगे। मैं नियमित रूप से 3 दिन आने वाला हूं दोस्तों, और काफ़ी कुछ बातें अपन करेंगे। अभी कुछ भाई लोग लिख रहे थे कि मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, तो मैं केवल और केवल 20-20 के अंदर जब भी समय मिलेगा और मुझे याद आएगी कि आपके लिए क्या काम की चीज़ है, मैं ज़रूर बताऊँगा। बाकी ये लोग अपने विषय के महारथी हैं और अपने विषय में कैसे तैयारी करनी है उसके बारे में निश्चित रूप से जो है ये बताएंगे। अच्छा, ये किसी ने लिखा साइकोलॉजी उंगलियों पर याद हो गई है, बहुत अच्छी बात है। अनीता मीणा ने लिखा है कि साइकोलॉजी जो है टिप्स पे याद हो गई है। बेटा चिंता मत करो, ये मेरा आपसे मतलब वादे तो टूट जाते हैं, पर मैं विश्वास दिला देता हूँ कि अगर उन 3500 प्रश्नों को आपने पढ़ लिया, और जो उत्कर्ष के ऐप में मेरा अकेले का ही नहीं है साइकोलॉजी, मदन शर्मा सर साइकोलॉजी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो मेरे साथ हैं। इसके अलावा जो है अपने विजय देवी सिंह जी सर का है, और भी कुछ टीचर्स लोग हैं जो साइकोलॉजी पढ़ा रहे हैं, इसमें 3-4 लोगों का है। सारे लोगों का साइकोलॉजी आप मन से पढ़ लोगे और इन 3500 प्रश्नों को पढ़ लोगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपकी नौकरी नहीं लगे। 3-3.5 महीने कम नहीं है, अरे बहुत टाइम होता है सर, 3.5 महीने के अंदर तो पता नहीं क्या हो जाता है। दोस्तों आपको पता है कि 1 घंटे के अंदर जो है पूरा देश बंद हो गया था, पता आपको, और 1 घंटे में चालू भी हो गया था। इसलिए इसको आप 3.5 महीने को जो है कम मत मानिए। और मैं आपको देखो एक नई चीज बता रहा हूँ सर, मैं आपको, मैं क्लास में भी कहता हूँ, ऑफलाइन के बहुत सारे स्टूडेंट मुझे सुन रहे होंगे, ऑनलाइन में मैंने कई बार बोला, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, बहुत सच्चाई से, रीट लेवल 1st का जो सिलेबस है ना वो सिर्फ इतना सा है। अगर ईमानदारी से, ध्यान रखना, ईमानदारी से यदि आपने 3 घंटे रोजाना पढ़ाई कर ली और 3 महीने तक कर ली तो आप राजस्थान को टॉप कर सकते हो। उत्कर्ष के ऐप के अंदर तो आपको हजारों क्लासें मिल रही है, उनको ईमानदारी से पढ़ लोगे तो फिर आपकी नौकरी नहीं लगे, ऐसा कैसे हो सकता है। 3 घंटे रोज पढ़ लो 3 महीने तक, 3 महीने में 90 दिन होते हैं, गुणा कर लो इस बात को, और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं ऐसा हो सकता है। लेकिन पढ़नी ईमानदारी से। ईमानदारी का मतलब क्या होता है, ईमानदारी का मतलब बताएंगे प्रकाश सर, बताइए सर। ईमानदारी तो अगर आप अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते सब काम करो, बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हो जाती है, अपने आप ईमानदारी आपके व्यवहार में आने लग जाती है। और मेरे से खैर सर तो व्यवहार के बारे में ज़्यादा मुझसे अच्छे जानते हैं, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखें, अब वो सारे बहाने होते हैं कि 3 महीने 4 महीने सारे बहाने हो जाते हैं, गौण हो जाते हैं, कह सकते हैं ना, नेग्लिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, अगर मन में दिमाग है तो अर्जुन उनको नहीं कहते जो लक्ष्य पर निशाना लगा देते, वरन अर्जुन वे हैं जो लक्ष्य को भेद देते हैं। और यानी आपको लक्ष्य को भेदना है, सिलेक्शन लेना है, केवल ऐसे नहीं कि हाँ तैयारी की थी। सर मैं नाम तो भूल रहा हूँ, एक महापुरुष हैं आपको याद हो, जिन्होंने कहा था कि कभी किसी के पद चिन्हों पे चलने की कोशिश करोगे तो उसके पीछे ही रहोगे, अपने पद चिन्ह बनाना सीखो। सही बोल रहा हूँ सर? बिल्कुल सर। तो आपको भी ऐसा करना है दोस्तों, निश्चित रूप सर से। क्या है, गलतियां समय के साथ होती हैं। कुछ एक व्यक्ति ने कमेंट किया, सर मैं नाम तो नहीं पढ़ पाया, सिर्फ कमेंट पर मेरा ध्यान था कि मेरा पिछली बार रीट में नहीं हुआ था, तो मुझे लगता है कि मेरा इस बार भी नहीं होगा। अरे नहीं ऐसा तो सर मुझे लगता है कि अगर ठोकरें नहीं खाई तो मंजिल को कैसे पहचानोगे, और अगर गलत से नहीं मिले तो सही को क्या पहचानोगे। तो दोस्तों आपको भरोसा रखना चाहिए खुद पर, है ना। पिछली बार नहीं हुआ तो कोई गलतियां रही होंगी, वो गलतियां पहचानो, खुद की पहचान करने में मत लगो, वो गलतियां पहचानो। और सर बच्चे कमेंट कर रहे हैं बीच में, पटवारी वाले भी, कि हमारी मैराथन कब लगेगी, तो मैं उनको विश्वास दिला रहा हूँ उनकी भी मैराथन लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल। साथ ही जो अब क्योंकि रीट की रणनीति की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो मैं कुछ जो रीट 1st लेवल के विद्यार्थी हैं और जो रीट साइंस 2nd लेवल के विद्यार्थी हैं, उन्हें गणित से जुड़ी कुछ बातें भी बताना चाहूँगा। देखिए रीट 1st लेवल में तो मैथ्स का कोर्स ठीक ठाक, यानी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि सर मेरी मैथ्स ठीक है और आप 1st लेवल की तैयारी कर रहे हैं और आपका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड ठीक है, तो दोस्तों आपको अभी से मैथ्स को सप्ताह में 1-2 दिन का समय देकर
जो आपको आता है, आपको लगता है हाँ मैंने सिलेबस को कहीं पढ़ा है और मैं उसके लिए कंफर्टेबल हूँ, तो आपको उसको कम समय देना चाहिए। पर हाँ, अगर नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड से आप लोग हैं तो मैं आपको आगाह करना चाहूँगा कि रीट फर्स्ट लेवल के कोर्स में दोस्तों इतनी बारीक बारीक चीज़ें हैं, लिटरली बता रहा हूँ, क्योंकि 4 साल बाद वैकेंसी आती है। अगर कोई नया टीचर भी बिना वो सिलेबस देके बिना पढ़े क्लास में चला जाए तो वो इतनी बारीक चीज़ें हैं दोस्तों रीट फर्स्ट लेवल के कोर्स में कुछ कि वो हम नहीं, मतलब हमें नहीं आती होंगी वो। तो आपको डेफिनेटली प्यारे दोस्तों रीट फर्स्ट लेवल से अगर आप हैं तो आपको मैथ्स पे फोकस करना चाहिए, और 3 महीने हैं, आप आराम से अगले 1 महीने में वो कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। और उसके बाद जो आपको क्विज के क्वेश्चंस मिले हैं और जो आपको मॉडल पेपर्स आप तैयार करेंगे उसके माध्यम से आप मैथ्स क्लियर कर लेंगे। हाँ, रीट साइंस वाले विद्यार्थी याद रखें उनका मैथ्स अच्छा खासा इंपॉर्टेंट और अच्छा खासा डिफिकल्ट लेवल का है। पिछली बार का पेपर रीट साइंस का थोड़ा इजी था मैथमेटिक्स की अगर बात की जाए, परंतु हर बार उतना इजी नहीं होगा। तो आपको बहुत फोकस करना चाहिए मैथ्स पे, इंक्लूडिंग टीचिंग मेथड्स। उसमें ज्योमेट्री भी है, उसमें थोड़ा सा एल्जेब्रा भी है और उसमें अंक गणित भी है। दोस्तों जो 30 प्रश्न आएंगे उनमें से 10 होंगे अंक गणित के, 10 टीचिंग मेथड्स के और 10 जिसमें ज्योमेट्री और आपका नंबर सिस्टम एल्जेब्रा होगा। हमेशा का यही सारा सिस्टम रहता है। आपको साइंस वालों को मैथ्स को थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए। और मुझे एक और चीज़ लगती है कि जनरली रीट साइंस का बच्चा बायोलॉजी बैकग्राउंड की मेजॉरिटी ज़्यादा है, क्योंकि मैथ्स वाला कोई इंजीनियरिंग में घुस जाता है, कोई कुछ कर लेता है। जो बीएससी करने की मोस्टली कुछ लोग मेजॉरिटी बायो वालों की होती है, तो उनको मैथ्स से थोड़ा डर लगता है। पर दोस्तों डरने की बिल्कुल बात नहीं है, चीज़ें वो हैं जो 10वीं तक सबने पढ़ी हैं, बस उन्हें रिवाइज करना है और उसे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा प्रिपेयर करना है, जिसके लिए अगर आपने अभी तक पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, आप बाकियों से एक एज लेकर चलते हैं। और अगर आप नए हैं, आपको लगता है अभी तक मैंने नहीं पढ़ा है, तो दोस्तों ये 3 महीने बहुत हैं। कोर्स का जो लेवल है दोस्तों उसके लिए 3 महीने बहुत ज़्यादा है, पर याद रखिएगा कि हमें दौड़ पार नहीं करनी है, हमें दूसरों से जल्दी पार करनी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिर्फ इसका नाम है। पार तो बहुत लोग कर लेंगे, कोर्स सब लोग कंप्लीट कर लेंगे, मैथ्स सबको आती होगी, साइकोलॉजी कई लोग को आती होगी, साइंस भी काफ़ी लोगों को आती होगी, फर्स्ट लेवल वालों को, सेकंड लेवल वालों को, आर्ट्स, हिंदी, संस्कृत, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब अच्छे से आती होगी। पर बाकियों से ज़्यादा उस एक दिन में परफॉर्मेंस अच्छा होगा कि नहीं, इसके लिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग और बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आपके मन में होना चाहिए। प्लानिंग को मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि कोर्स तो कोर्स है, पढ़ लोगे 2-3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। पर अगर हमने मॉडल पेपर्स नहीं दिए, अगर हमने क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं ये हमने नहीं देखा, और हमें ये नहीं पता कि बाकी लोग कैसा स्कोर कर रहे हैं, मतलब उत्कर्ष की ऐप में दोस्तों अगर आप टेस्ट देते हैं तो एक रैंक सिस्टम से आपको पता चलता है, आपका एक ग्राफ उसमें आपको बना हुआ दिखेगा कि अच्छा मेरा ऐसा ऐसा इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो वो रणनीति इंपॉर्टेंट है, इसलिए 3 दिन रणनीति पर दोस्तों फोकस किया जा रहा है। ठीक बोल रहा हूँ सर? बिल्कुल बिल्कुल सर। कुछ जो है विद्यार्थी कमेंट्स कर रहे हैं, एक तो एसएसटी वाले की सर हमारे बारे में कुछ बताओ। तो देखो मैं तो सबका ही कॉमन हूँ, मैं फर्स्ट लेवल के लिए भी बात कर रहा हूँ, मैं सेकंड लेवल के लिए भी कर रहा हूँ और मैं साइंस के लिए भी कर रहा हूँ। और आपको मैं बता ही चुका हूँ कि जैसे आज मूल रूप से साइंस को लेकर के आप दोनों लोग साथ में हैं, इधर मैथ्स के सर हैं, इधर साइंस के सर हैं, फर्स्ट लेवल के अंदर भी हैं, और मैं तो हुई हूँ, आपको पता है। कल जो है आपके साथ में आर्ट्स को लेकर के, एसएसटी को लेकर के जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको लेकर सर आने वाले हैं। और परसों के दिन रीट लेवल फर्स्ट के जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हैं वो प्लस लैंग्वेज को लेकर के जो सर काम कर रहे हैं वो आने वाले हैं। कल आपके साथ में कौन आने वाला है? वही जिन्होंने कहा था रीट तू कब आएगी। हाँ बिल्कुल, रीट तो कब आएगी, वो बस गाना लेकर के आएंगे। और उनसे मैं गुजारिश भी करूंगा कि वो अपना जो है कविता भी सुनाए। कल वो एक कविता उन्होंने नई पंक्ति लिखी सर के लो रीट आ गई है, नहीं हाँ ऐसा कुछ लिखा कि पुरानी प्रेमिका वो बेवफा फिर से याद कर रही है, सुना है रीट आ रही है। अरे अरे बहुत बढ़िया, तो वो सुनाएंगे आपको कल, चिंता मत करो, उनको लेके आएंगे साथ में। अच्छा अब दोस्तों एक जो है सर कुछ विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि जो एमपी से हैं, जो यूपी से हैं, क्या हम भी इसमें जो है योग्य हैं? निश्चित रूप से जो है आप भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, बस उसकी एक अच्छी तैयारी की आवश्यकता है। तो उस तैयारी किस लेवल की आपको तैयारी करनी होती है ये सब कुछ। अच्छा सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि जैसे अपन जो है अध्यापक पात्रता परीक्षा सर, इसी परीक्षा ऑल इंडिया में होती है ये सभी स्टेट में, और उसका सिलेबस जो है ना वो ऑल इंडिया में सेम है। अगर आप जो है हरियाणा का विद्यार्थी राजस्थान रीट की तैयारी करता है तो वो वहाँ की तैयारी अपने आप हो जाएगी, यूपी का यहाँ की कर रहा तो उसकी अपने आप, तो डबल बेनिफिट उसमें है सर। और एक परीक्षा के नाम पर हम बेटर तैयारी भी कर पाते हैं। ठीक है, तो एक तो ये अपने को ध्यान रखना है कि बिल्कुल चिंता नहीं करनी है।
अच्छा, अब जो है सर कुछ कमेंट्स ऐसे भी आ रहे हैं स्पेशली सब्जेक्ट को लेके, जैसे अभी मैं देख पा रहा हूँ साइंस में फिजिक्स को लेकर के आया था कि फिजिक्स का भी सर कुछ बचा हुआ पोर्शन। फिजिक्स के आपके ऑलमोस्ट जो क्लासेस सारी कंप्लीट हो चुकी है, विद इन 4 to 5 डेज आपको कंप्लीट फिजिक्स मिल जाएगी। और केमिस्ट्री में भी यतेंद्र सर की कंप्लीट होने वाली है, वो यतेंद्र सर की भी केमिस्ट्री आपको मिल जाएगी। और फिजिक्स में कंप्लीट क्लासेस आपको विद इन 5 डेज। जो टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है जो मैंने बताया, जिसमें बहुलक, सीमेंट वगैरह, रेशे, कृत्रिम रेशे वगैरह, या विज्ञान का अगर हम दैनिक जीवन में महत्व देखते हैं, या चिकित्सा के क्षेत्र में अनुप्रयोग देखते हैं, अल्ट्रासाउंड, लेजर वगैरह, तो सभी कंप्लीट क्लासेस विद इन 5 डेज आपको ऐप में कंप्लीट अवेलेबल रह जाएंगी। ठीक है, कंप्लीट कोर्स ऐसा नहीं है कि कोई भी कोर्स ऐसा रहेगा। ठीक है, तो फिजिक्स और बायो का तो खैर हो ही चुका है। वैसे सर मैं जो कोर्स का स्टेटस देख पा रहा हूँ, सारे कोर्सेज ऐसे हैं जो इस मंथ के एंड तक पूरे कंप्लीट हो गए। लगभग। तो ऐसा कोई भी कोर्स नहीं है जो आपको इस महीने के बाद तक या 2, 4, 5 जनवरी के बाद तक बचा रहेगा, और 99% से ज्यादा कंप्लीट हो चुका है। एग्जैक्ट। अच्छा, दूसरा अब तक डेट वगैरह भी नहीं थी ना सर, तो सभी बहुत आराम से चल रहे थे कि बस टाइम हो जाए, आराम से पढ़ लें ये। और अब डेट अगर आपके सामने है तो आप निश्चिंत रहिए, उत्कर्ष हमेशा। अच्छा, ये तो अभी तो 3-4 महीने की बात है, कई सर अपने उत्कर्ष में ऐसे भी कोर्सेज हुए हैं कि 1.5 महीने में अपन ने पूरा दिया है, और बच्चों को मतलब सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। ऑफलाइन के वक्त मुझे याद है पिछली बार 1.5 महीना, 1 महीने में भी एडमिशंस हुए हैं, और आरएस जैसी वैकेंसी का सर 1-1 महीने में कोर्स कंप्लीट कराया गया है 12-12 घंटे पढ़ा के। खैर वो कोई इश्यू नहीं है दोस्तों, अब आप हम पे भरोसा जताएंगे तो उत्कर्ष ने आज तक कभी भरोसा तोड़ा नहीं है। 18 साल हो चुके हैं, आज पूरे भारत के कई जिलों में, कई राज्यों में उत्कर्ष का कोर्स पहुंच चुका है, उत्कर्ष के यूट्यूब लेक्चर्स पहुंच चुके हैं। तो वो आप बिल्कुल फिक्र मत करें, आप तो ये तय कर लें कि उत्कर्ष पर भरोसा करना है। लाखों विद्यार्थी रीट के बैचेस से हमारे ऑलरेडी दोस्तों लॉकडाउन के समय में जुड़ चुके हैं, क्योंकि तब और तो कोई चारा था नहीं। अब समय है, अंतिम 3 महीने आपके पास, और पहले क्या किया है, कितना अच्छा किया है, कितना बुरा किया है, सब दोस्तों खड्डे में जाएगा। अगर ये 3 महीने अच्छे रहे, मतलब कहते हैं अंत भला तो सब भला, पहले भला था अंत में अच्छा नहीं था तो भी बेकार, और पहले भी बेकार था अभी भी बेकार है, तो फिर तो भैया आप राजा भोज निकले। तो दोस्तों ये 3 महीने का आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय देना है। इन 3 दिनों में अलग अलग सब्जेक्ट्स के विशेषज्ञ आपके सामने आएंगे, रणनीति शेयर करेंगे, सब कुछ बताएंगे कि कैसे आपको करना है। पर मोटा मोटी दोस्तों आपको पता ही है कि पढ़ना है भैया, इससे बड़ी स्ट्रेटजी तो कोई है नहीं। बिल्कुल। नैतिक मूल्य अपने मन में रखने हैं, ईमानदारी रखनी है, पढ़ना है, खुद से ईमानदारी रखनी है। 10 घंटे किताब लेके बैठे हैं। अगर आप 25 अप्रैल के बाद किसी को बोलते हैं मैं 1 नंबर से रह गया, मैं कह रहा हूँ 50 नंबर से रह लो, उस 1 नंबर से रहा हुआ 50 नंबर से रहा हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मन में रिग्रेट नहीं आना चाहिए आपके। तो अच्छा, अब आपको पढ़ना है, मेहनत करनी है। हाँ सर, एक और सर की साइकोलॉजी में एक होता है कि आदमी भगनासा में आ जाता है, मतलब एक वर्ड से हमारे जो धीरे धीरे उसको फ्रस्ट्रेशन में ले जाता है, वो उन्हीं को होता है जो 1 नंबर से रहते हैं। 50 से रहने वालों को कभी नहीं होता, उनको तो पता है कि मैं तो बहुत पीछे रह गया हूँ। तो सर ने बहुत अच्छी बात कही है कि रहना तो 50 से रह जाइए, 1 से रहने की कोशिश मत कीजिए। मतलब समझ लिया आप, मतलब ये है कि आपको पूरा प्रयास करना है, आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि आप 1 नंबर से रह रहे हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं सर कि मैंने अभी बोला था फर्स्ट लेवल को ईमानदारी से जो है 3 घंटे पढ़ लें, तो एसएसटी को और साइंस को कितना पढ़ें, तो उसमें 2 घंटे जोड़ लो आप। 3 घंटे में 2 घंटे और जोड़ लीजिए, 5 घंटे रोज पढ़ लीजिए, निश्चित रूप से आपका भी चयन होना तय है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर प्रकाश सर ने आपको बताया था वैसे, पर फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रकाश सर ने बीच में एक बात छोड़ दी थी कि सर और अच्छे से बताएंगे ईमानदारी क्या होती है। तो मैं बता देता हूँ, ईमानदारी का मतलब ये होता है दोस्तों, मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, आप उसको अपने ऊपर आजमा के देखना। मैं किसी चीज़ को या तो पढ़ता नहीं हूँ, और जैसे मैं पढ़ने के लिए बैठ गया, मैंने एक कागज़ ले लिया कि मुझे इसमें 5 जो है परिभाषाएं लिखी हुई है किसी भी टॉपिक की, और ये मुझे याद करनी है, तो मैं तब तक नहीं हिलता हूँ वहाँ से जब तक वो 5 मुझे याद नहीं हो जाती है। और एक बार ये नहीं कि बस मुझे पता लग गया, याद हो गई, मैं 25-50 बार उसको बार बार दोबारा लिख करके देखता हूँ कि हकीकत में वो मुझे याद हुई कि नहीं हुई, मैच करता हूँ, और जब तक नहीं उठता हूँ सर, जब तक वो याद नहीं होती है, क्योंकि हमारे तो सारा खेल परिभाषाओं का होता है, वो होती है ईमानदारी। ऐसा नहीं कि पढ़ लिया देख लेंगे हो जाएगा, आपको भी ध्यान रखना, या तो कोई टॉपिक आप खोल के मत बैठिए, कोई दिक्कत नहीं, और खोल के बैठ गए मतलब उसको दोबारा पढ़ने की नौबत नहीं आनी चाहिए। इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलने वाली है। अच्छा, एक जो है इसके अंदर बहुत सारे लोग कह रहे हैं, वहाँ का एमपी के बालक बहुत हैं इसमें, कि हमारे भी कोर्स लॉन्च करो, तो मैं आपको एक खुशखबरी बता देता हूँ। आज कितनी तारीख हो गई सर? 19 तारीख। हाँ, 25 दिसंबर
25 दिसंबर को एमपी के लिए सर कांस्टेबल और टेट का जो पाठ्यक्रम उसके तीनों लेवल का पाठ्यक्रम लॉन्च हो रहा है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। रात को ही निर्मल सर से मेरी बात हुई थी इस संदर्भ में, और उसकी पूरी तैयारी शुरू हो गई है। कांस्टेबल और टेट का जो एग्ज़ाम है एमपी का, उसके लिए 25 दिसंबर को जो है आपके लिए पाठ्यक्रम मिल जाएगा। ठीक है, और बताइए सर बाकी क्या स्टूडेंट्स बोल रहे हैं। देखिए बस सर बाकी मुझे लगा है मोस्टली इनका जो कंफ्यूजन है वो जैसे किसी का लास्ट ईयर है कि मैं एलिजिबल हूँ या नहीं, कोई यूपी वाला कि सर मैंने ये कोर्स किया है। तो सर मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये लगता है कि हम इनके ऐसे ये जो कमेंट्स हैं हमें वापस पढ़ने चाहिए और उसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ों के जवाब हमें कल देने चाहिए, क्योंकि यही घूम फिर के यही प्रश्न सर आने वाले हैं। और जहाँ तक पढ़ाई से जुड़ी स्ट्रैटेजी है दोस्तों, मैंने आपको मैथ्स के बारे में बता दिया कि एम्पल समय है, मैथ्स इससे ज़्यादा समय नहीं मांगता रीट जैसी भर्ती के लिए। सर ने साइंस के बारे में बता दिया और लगातार 3 दिन तक आर.के. वैष्णव सर तो आपके सामने रहेंगे। आज सर ने मोटा मोटी सर साइकोलॉजी की बात की, टीचिंग मेथड्स के बारे में आप कल बताएंगे और आपके साथ में स्पेशली कल एसएसटी और फर्स्ट लेवल वालों के लिए यानी अंकित सर भी आप लोग के सामने होंगे, तो वो भी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहेंगे। बाकी दोस्तों रणनीति बनाने में इससे ज़्यादा समय लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक कुछ विद्यार्थी लिख रहे हैं सर कि अभी तक विज्ञप्ति नहीं आई, डेट आ गई, पहले भी से डेट आई थी, तो कैसे भरोसा कर लें। तो देखो दोस्तों, भरोसे पे दुनिया टिकी हुई है। भूगोल के गुरुजी ने कई बार कहा है कि हमारी पृथ्वी गोल है और ये कहाँ टिकी हुई है पता नहीं है, फिर भी इस पर बड़े बड़े महल बना लेते हैं अपन। बताओ कहीं पे ये जाल चली जाए तो अपन क्या करेंगे, पता है क्या सर कहाँ चली जाए, गोल है तो कहीं टिकी हुई नहीं है। जब उस पर अपन इतना बड़ा विश्वास करके बैठे हुए हैं और पता नहीं कब से दुनिया बैठी हुई है, तो विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। हमें विश्वास तो अच्छा ये तय है दोस्तों, आज आए कल आए परसों आए उसको छोड़ दीजिए आप, पर आएगी जरूर और एग्ज़ाम होगा ज़रूर, ये तय है। और जब मुख्यमंत्री महोदय ने इतनी बड़ी घोषणा की है तो दोस्तों आपको पता, अपने राजस्थान के एक तरह से वो सबसे बड़े प्रथम पुरुष के रूप में राज्यपाल होते हैं और सेकंड नंबर पे मुख्यमंत्री होते हैं, पता आपको। सर उन्होंने कह दिया, तो पक्का ही कह दिया, इसका मतलब कहा है उन्होंने, तो इसका मतलब ये तय है कि 25 को वो होना है। अच्छा विज्ञप्ति कब आएगी वो उनका काम है, हमें तो जो पेपर आएगा ना उस पेपर को फाड़ना है। फाड़ने का मतलब समझ रहे हैं सर, आप बताइए। फाड़ने का मतलब है तोड़ना, कि उसको वापस जिंदगी में देखेंगे नहीं दोस्तों। ठीक है, ये इस बार परीक्षा देंगे और उसके बाद में कभी इस परीक्षा को देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वैसे भी 4-5 साल शायद लगी जाएंगे। दोस्तों आपने ये जो बात कही उससे मुझे एक बात याद आई। दोस्तों एक अनिल नाम का एक विद्यार्थी है मेरा, और यूट्यूब पे भी उसने वीडियो भी डाल रखा मेरे नाम से, कभी देखना आप। वो 4 बार रीट का एग्ज़ाम, वो पहले 3 बार रीट का एग्ज़ाम देके, पिछली बार जब हुआ, पहले टेट का हुआ फिर रीट का हुआ एक बार और फिर पिछली बार हुआ, मेरे पास पढ़ने के लिए आए। सर ये रियल घटना है। उन्होंने ये कहा था कि ये मेरा लास्ट एग्ज़ाम, अगर इस बार मेरा नहीं हुआ तो फिर मैं कभी एग्ज़ाम नहीं दूंगा। और पेपर देने के बाद में उनका ये फ़ोन आया, चाहे आप बात कर लेना उनसे, फ़ोन आया उनका और उन्होंने कहा कि सर ये मेरा एग्ज़ाम जिसमें अगर मेरा नहीं हुआ ना तो इस राजस्थान में किसी का सिलेक्शन नहीं हो सकता। और सर उनका एसएसटी के अंदर उन्होंने उस एरिया में बीकानेर संभाग में टॉप किया। तो सोच होती है, ये 3 बार असफल होने के बाद में इतने अच्छे नंबरों से सफल होना बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे ही आपको भी सोचना, सर ने बोला ना पेपर दोबारा नहीं देखेंगे, बिल्कुल नहीं देखना। पेपर देने के बाद उसको फेंक देना कि ऐसा पेपर दोबारा मेरे सामने आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से आपको करना है। तो सर बाकी प्रश्नों के जवाब हम आज इस पे अच्छा एनालिसिस करके जो इनके कमेंट्स आए उनके जवाब कल देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिलहाल मुझे लगता है सर रणनीति के लिए लगातार 3 दिन हम लोग मिलने ही वाले हैं। तो आज के लिए दोस्तों मैथ्स की, साइंस की और साइकोलॉजी की रणनीति पर हमने बहुत सारी बातें की। अंतिम शब्दों के रूप में दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपको हौसला रखना है। तैयारी नहीं की है तो अभी शुरू करना है, कर रहे हो तो लगातार उसको बढ़ाना है, क्योंकि दोस्तों कहते हैं मंजिल मिल ही जाएगी डगमगाते हुए ही सही, बदनसीब तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो आपको शुरू करना है, शुरू करने के बाद रास्ता अपने आप निकलेगा। अच्छा खासा आपके पास समय है। उत्कर्ष ने रीट के विद्यार्थियों के लिए 3 दिन का समय निकाला है, जिसमें रीट के सभी कोर्सेज की फीस अपने अभी तक के न्यूनतम स्तर पे है, जहाँ पे 80 से 90% का डिस्काउंट दिया गया है। तो आपको उसे डेफिनेटली उसका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। बाकी डिटेल्स भी दोस्तों आपको हमारी ऐप पर मिल जाएंगी, नंबर ऑफ़ वीडियोस वगैरह, ये सारा जो मैंने आपको बताया ये सब चीज़ें बाद में, परंतु पहले आप उस कोर्स को परचेज़ कीजिए अगर नहीं किया है तो। बाकी उसमें तैयारी के लिए बहुत सारे फीचर्स हैं, जिसमें क्विज़ बनाने से लेकर
टेस्ट पेपर्स देना, रैंक पता करना, इत्यादि इत्यादि। तो दोस्तों अभी के लिए मेरी तरफ से, वैष्णव सर की तरफ से और प्रकाश राजपुरोहित सर की तरफ से आपको अलविदा। लगातार पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। नमस्कार।